लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th एक्सरसाइज है 6.1। अब इसमें एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन है यहाँ पर इन फिगर 6.13। ये फिगर है हमारा 6.13। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, पर इसके लिए पहले कुछ पॉइंट्स कौन समझ लेते हैं क्या होते हैं वो। तो पहला क्या है यहाँ पर लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब कोई एक लाइन है जिसके क्या हो दो एंड पॉइंट हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं जैसे इस तरह से, जैसे बात करते हैं ए बी। तो यहाँ पर क्या है? ए एक लाइन है ए बी जिसके दो एंड पॉइंट है, कौन है? ए, और दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा जिसको बोलते हैं रे। रे क्या होती हैं? ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। तो ये क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। एक लाइन का एक पार्ट जिसका केवल वन एंड पॉइंट हो। जैसे अगर मान लेते हैं ए और ये क्या है? बी, और यहाँ पर ए बी अगर करते हैं तो ये क्या है? सिर्फ एक लाइन है। अगर इसी को किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से तो ये क्या हो जाता है? रे बन जाता है। तो जैसे ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, यहाँ पर ए क्या है? एक एंड पॉइंट है पर दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। जैसे लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट को हम सिंपल ए बी या ए बी पर एक बार लगाकर इस तरह से डिनोट करते हैं। अब रे की बात करते हैं तो रे को हम इस तरह से डिनोट करते हैं जैसे ए बी है और ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया? रे। अब उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं इसको देखते हैं। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lie points lie on the same line. If three or more points lie on the same line are called collinear points. अगर तीन या तीन से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे बात करते हैं अगर एक लाइन है यहाँ पर ए बी और यहाँ पर पॉइंट सी है, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ, ये सभी लाइनें क्या कर रही हैं? सभी पॉइंट्स क्या कर रही हैं? एक ही लाइन पे लाई कर रही हैं। तो पॉइंट ए, सी, डी, ई, एफ और बी, ये सभी लाइन पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब उसके बाद अगला क्या है यहाँ पर? अगला पॉइंट है एंगल। एंगल क्या होता है इसको समझते हैं। When two rays originate from same point। एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। जैसे टू रे है कोई, जैसे पहला रेज क्या है? ए बी, ये क्या है? ए बी, और दूसरा क्या है यहाँ पर? ए सी। तो दोनों ही रेज क्या है? सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रही हैं और वो सेम पॉइंट कौन है? ए है। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम एंगल बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम थीटा से, एक्स वाई जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एंगल। अब उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको बोलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल क्या होता है इसको समझते हैं। इफ टू एंगल्स हैव ए कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। इफ टू एंगल्स हैव ए कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स, अगर दो एंगल ऐसे हों जिनका क्या हो, कोई एक आर्म कॉमन हो और एक वर्टेक्स भी क्या हो, कॉमन हो, वर्टेक्स भी क्या हो, कॉमन हो, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे एक एंगल है यहाँ पर, एंगल है ए बी सी, और दूसरा एंगल क्या है यहाँ पर, सी बी डी। तो एंगल ए बी सी और सी बी डी क्या है यहाँ पर, कॉमन एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल ए बी सी और सी डी ई में बी सी क्या है, कॉमन आर्म है, बी सी क्या है यहाँ पर, कॉमन आर्म है, और बी क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। तो एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी आर एडजेसेंट एंगल। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। इफ नॉन कॉमन आर्म, if non-common arm form a straight line, if non-common arm form a straight line, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। जैसे इसको समझने के लिए ए बी क्या है, एक लाइन है और यहाँ पर पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्या है, सी। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन दो एंगल है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं एंगल एक्स है और दूसरा एंगल क्या है, वाई। एंगल एक्स और वाई की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कॉमन आर्म है, कौन है, ओ सी, और नॉन कॉमन आर्म कौन है, ओ बी एंड ओ ए। इफ़ नॉन कॉमन आर्म ओ बी एंड ओ ए फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, तो ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स और वाई का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगला पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन क्या है, सी डी। तो यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बने, अगर हम बात करते हैं ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई, तो एक्स और वाई का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे तो इस केस में क्या होता है, एंगल वाई और ये क्या होगा, ये एंगल भी क्या होगा, वाई, ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, बी ओ सी। और क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इस तरह से तो दोनों ही क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। अब उसके बाद क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दो लाइनें एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। इन द गिवन फिगर 6.13 ए लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं
और क्या दिया है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना है 40 डिग्री। बी ओ डी, तो ये एंगल कितना है यहाँ पर 40 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल बी ओ ई एंगल हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे देखते हैं यहाँ पर। देखिए ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहाँ पर एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या दिया है, ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना है 70 डिग्री। तो ए ओ सी और बी ओ ई दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल सी ओ ई, इसको हमने लिख दिया, प्लस इन दोनों का सम 70 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। और एंगल सी ओ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 70, और यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई ये हमें कितना मिल गया है यहाँ पर 110 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है हमें, बी ओ ई फाइंड करना है हमें, बी ओ ई फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, सी ओ डी क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। सी ओ ई हमारा कितना है 110, बी ओ ई हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख दिया। और बी ओ डी ये कितना है 40 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल बी ओ ई प्लस 150 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 150, और ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई हमें कितना मिल गया है यहाँ पर 30 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये एंगल, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। यहाँ पर ये एंगल है सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यही तो है ना, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई, और ये क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस सी ओ ई क्या है 110, और इसको सेपरेट कर दिया तो क्या आ गया 250 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और आगे के सभी क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।